नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों हम रीजनिंग के 25 दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि दोस्तों हम रीजनिंग के 25 प्रश्न मोस्ट वीवीआई देखेंगे और इसी में दोस्तों हम साइंस के भी प्रश्न देखने वाले हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि दोस्तों टोटल आपको 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों रेलवे का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे दोस्तों, उसके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है क्लास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब एक नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक एक करके देखेंगे संख्या क्या हो रही है, तो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें दो अंकों के बीच का अंतर देखेंगे। तो पहले वालों के बीच का अंतर कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इसमें +13 हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो 15 और 41 के बीच का अंतर कितना दिखाई दे रहा है, तो इसमें दोस्तों हमारा +26 हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो 41 और 93 है। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, तो इसके बीच का अंतर हमारा 52 का प्लस हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 53 और 197 का बीच का अंतर देखते हैं। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर दोस्तों हमारा 104 का हो जा रहा है। ठीक है, अब इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों, उसी को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें लॉजिक कौन सा लग रहा है, पहले 13 था, फिर 26 यानी कि 13 का डबल हुआ है, फिर 26 से तो 52 हुआ है, तो यानी कि 26 का भी डबल हुआ है तो 52 हो गया है, फिर 52 का भी आगे डबल हो गया तो 104 हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 104 का भी डबल कर देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। ठीक है, अब 208 प्लस 197 कर देंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 405 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 405 हो जाएगा। अब 405 देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, इसमें से दोस्तों हमको संबंधित संख्या को बताना है, जैसे कि 10 का 109 हुआ है, उसी प्रकार दोस्तों 12 का क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आगे दिया है, इसी को हमको बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम 10 का देखेंगे कि 109 कैसे हो जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों हम 10 का वर्ग करते हैं इधर से, ठीक है, 10 का हम वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 में हमको 109 लाना है तो यहाँ पर दोस्तों +9 कर देंगे, तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 109 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसी तरह दोस्तों हम 12 का वर्ग कर लेते हैं, तो 12 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो 144 होता है। ठीक है, 12 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो 144 होता है। अब चलिए अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो +9 करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने पहले वाले में +9 किया था, इसलिए इसमें भी +9 करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो 100 दोस्तों हमारा ये 100 दोस्तों ये 53 हो जाएगा। ठीक है, 153 देखिए दोस्तों ये ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये लॉजिक बिल्कुल गलत हो रहा है। अब चलिए इसमें दूसरा लॉजिक हम लगाते हैं। इसमें दोस्तों क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए 10 का हम 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, पहले 10 का 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तब कितना हो जाएगा दोस्तों, तब भी ये 100 ही होगा। और इसमें दोस्तों हम +9 कर लेते हैं। ठीक है, अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 109 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब चलिए 12 का भी हम 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमने पहले वाले में 10 का 10 से गुणा किया, अब इसलिए 12 का भी 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 12 गुणे 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब 120 में हमने पहले वाले में +9 किया था इधर 10 में से 10 का गुणा करके, तो इसलिए हम 12 में 10 का गुणा करके इसमें भी +9 कर लेंगे। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। अब 129 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें से दोस्तों हमको विलुप्त संख्या बताना है। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें विलुप्त संख्या किधर दिया है। ठीक है, तो देखिए थर्ड कॉलम और थर्ड रो वाले में
कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, तो इसी में दोस्तों हमको लुप्त संख्या दिया है और इसी को हमको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके साइड में किस ऊपर कॉलम में या फिर रो में किधर बड़ी बड़ी संख्या दी है। ठीक है, तो कॉलम में देखिए दोस्तों ऊपर 9 है, 7 है, तो छोटी संख्या है। ठीक है, अब इधर रो में देख लीजिए 265 है, 189 है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये बड़ी संख्या है, तो इसी को देखेंगे तो कि दोस्तों ये बड़ी संख्या है कैसे आती है। ठीक है, इसको कॉलम वाइज हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 5 और 8 का देख लेते हैं। ठीक है, अगर 5 8 का गुणा करेंगे तो दोस्तों 56 हो जाएगा, लेकिन हमको 189 लाना है, यानी कि दोस्तों इसका तो वर्ग करना पड़ेगा या और भी बड़ा गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 5 का वर्ग कर लेते हैं और 8 का भी वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। ठीक है, 64। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तब भी ये कम ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, 5 का घन कर लेते हैं। ठीक है, 5 का घन कर लेते हैं, तो 5 का घन कितना होता है, 5 5 25, 25 25 125 होता है। ठीक है, अब 125 प्लस 64 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 189 हो जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया है, तो इसलिए सही हो रहा है। अब चलिए दूसरा कॉलम में देख लेते हैं, क्या ये भी इसी प्रकार सही हो रहा है। तो दूसरा कॉलम में 6 दिया है, तो 6 का हम घन करेंगे, क्योंकि पहले मामले में 5 का हमने घन किया था, और फिर 7 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 6 का घन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 216 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे और 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये 216 और 49 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 265 हो जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह को निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले 7 का हम घन करेंगे, फिर 9 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 7 का घन कितना होता है, तो 7 का घन होता है 343। ठीक है, 43 या 43 बोलिए कुछ भी। ठीक है, प्लस में क्या करेंगे, तो 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग। ठीक है, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो ये 424 हो जाएगा। ठीक है, अब 424 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि यदि मैनेजर बराबर 34, डायरेक्टर बराबर 35, असिस्टेंट बराबर 36 लिखा है तो स्टाफ बराबर क्या होगा। ठीक है, स्टाफ बराबर हमको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम नॉर्मली क्या करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम लेटर को काउंट कर लेते हैं कितना है, और उसका या तो वर्ग या तो फिर गुणा किसी से अंक से कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले वाला मैनेजर को देख लेते हैं। मैनेजर में क्या आ रहा है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। ठीक है, तो 7 का दोस्तों क्या से गुणा करेंगे कि 35 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 7 का दोस्तों अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, और 35 में से दोस्तों हम -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों डायरेक्टर का भी देख लेते हैं, क्या ये भी सही हो रहा है, तो इसके आगे हम स्टाफ का निकालेंगे। ठीक है, चलिए डायरेक्टर में कितना है, तो लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 का दोस्तों हम 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 8 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 40। अब 40 में से -1 करेंगे तो दोस्तों ये 39 होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 35 दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे। दूसरा कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं दोस्तों इसमें, तो देखिए दोस्तों इसमें हम वॉवेल्स को देखेंगे कि वॉवेल्स कितना है। ठीक है, ए ई। ठीक है, इसमें दोस्तों कितना वॉवेल्स है, तो 3 वॉवेल्स है। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें कॉन्स्टेंट कितना है, तो 1 2 3 4 कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें 3 4 लिख देंगे तो 34 हो जाएगा। ठीक है, 3 वॉवेल 4 कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब डायरेक्टर का देख लेते हैं, इसमें वॉवेल्स कितना है, तो आई ई ओ 3, इसमें भी दोस्तों कितना वॉवेल्स है, तो 3 वॉवेल्स है। फिर देखते हैं अब इसमें कांस्टेंट कितना है, तो 1 2 3 4 5 कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें 5 कांस्टेंट है तो 35 हो जाएगा, जो कि 35 दोस्तों यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब इसी तरह असिस्टेंट का भी देख लेते क्या, वो भी इसी प्रकार से 36 हो रहा है, तो स्टाफ का निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए असिस्टेंट का देख लेते हैं, ए यहाँ पर भी दोस्तों कितना हो रहा है, तो 3 वॉवेल्स हो रहा है, तो 3 लिख लेंगे। फिर इसमें देख लेते हैं कांस्टेंट कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 36 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो 36 यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब इसी तरह दोस्तों हम स्टाफ का भी निकाल लेते हैं। तो स्टाफ में दोस्तों कितना वॉवेल्स दिया है,
तो ये एक ही वॉवेल्स दिया है, ठीक है। स्टाफ में एक ही वॉवेल्स दिया है, बाकी 1 2 3 4 कांस्टेंट है, ठीक है। तो 1 4 14 हो जाएगा, और 14 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था दोस्तों, अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 5वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही दर्शाता है, हमको बताना है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों 3 शब्द दिया है, गुलाब, फूल, आम, ठीक है। इसमें दोस्तों तीनों शब्द का हमको वेन आरेख द्वारा बताना है कि कौन सा संबंध सही दर्शाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम गुलाब का ले लेते हैं, ठीक है। चलिए गुलाब का दोस्तों हम ले लेते हैं इधर, ये हमारा गुलाब हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा गुलाब हो गया, ठीक है। जी से गुलाब को ले लेते हैं। फिर फूल है, ठीक है। तो फूल का देखेंगे क्या गुलाब से कोई संबंध है, ठीक है। तो फूल जो है दोस्तों, फूल के अंदर क्या आता है, तो गुलाब आता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों फूल इसके गुलाब के बाहर हो जाएगा, ठीक है। फूल जो है दोस्तों वो गुलाब की क्या हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फूल हो गया, एफ से फूल ले लेते हैं। और फिर देखिए दोस्तों आगे आम दिया है, ठीक है। तो अब आम का देखेंगे क्या फूल से संबंध है कोई, तो फूल से आम का संबंध नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर आगे देख रहे थे क्या फूल का गुलाब से संबंध है, तो इससे भी नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों फूल क्या हो जाएगा, आम क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार का ऑप्शन दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों फूल और गुलाब को ए में किया है और आम को अलग कर दिया है, ठीक है। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 6वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। अब 6वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में असंगत का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें से दोस्तों आपको क्या करना है, तो असंगत का चयन करना है, ठीक है। तो दोस्तों जब बड़ी संख्याएँ होती है तो उसको हम क्या करते हैं, तो आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। ऐसे 1 3 और 4 को जोड़ देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 1 2 और 9 6 को जोड़ देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 9 3 12 और 12 6 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए आगे जोड़ते हैं 1 1 5 6 को, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 1 2 5 2 7 और 7 6 13 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं तो क्या हो रहा है, 13 69 है, ठीक है। तो 1 3 को जोड़ेंगे 4 6 4 10 और 10 9 19 हो जाएगा, ठीक है। 10 9 19 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसमें तो दोस्तों कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा लॉजिक लगाते हैं, तो दूसरा कौन सा लॉजिक होगा दोस्तों, देखिए पहला वाला संख्या दोस्तों किसका वर्ग है, ठीक है। 1024 किसका वर्ग है दोस्तों, तो 1024 दोस्तों किसका वर्ग होता है, तो 32 का वर्ग होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं तो 12 और 96 है, तो 12 96 दोस्तों किसका वर्ग होता है, तो 12 96 दोस्तों 36 का वर्ग होता है, ठीक है। किसका वर्ग होता है, तो 36 का वर्ग होता है दोस्तों। अगर वर्ग निकालना नहीं आता है तो दोस्तों सीख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है रीजनिंग के प्रश्न में, ठीक है। चलिए फिर 11 और 56 का वर्ग देख लेते हैं। तो 11 और 56 दोस्तों किसका वर्ग है, तो ये दोस्तों हमारा 34 का वर्ग है, ठीक है। किसका वर्ग है, तो 34 का वर्ग है। फिर 13 और 69 को देख लेते हैं, तो ये हमारा किसका वर्ग है दोस्तों, तो 37 का वर्ग है, ठीक है। किसका वर्ग है, तो 37 का वर्ग है। अब देखिए दोस्तों इसमें अलग आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, तो 34 36 और 34 और ये 34 है, ठीक है। यहाँ पर पहला वाला 32 है और तीसरा वाला 34 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, तो इसमें हमारा 34 का वर्ग है, तो इसमें दोस्तों देखिए 37 क्या है, तो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये अभाज्य संख्या, बाकी सब क्या है, तो तीनों ये भाज्य संख्या है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो हमारा सही जवाब है। ये अलग हो रहा है, असंगत हो रहा है, इसलिए ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 7वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अक्षर वाला श्रृंखला श्रेणी जब भी दोस्तों दिया है तो हम क्या करते हैं, एक एक लेटर को लेकर ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वाई और एच का निकालते हैं। तो वाई के बाद दोस्तों एच कितना नंबर पे आता है, तो वाई के बाद एच दोस्तों हमारा आता है, अगर इसमें दोस्तों हम +9 करेंगे तब जाकर हमारा वाई के बाद एच आ जाएगा, ठीक है। फिर चलिए एच के बाद क्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों +9 हो रहा है,
एच के बाद तभी जाकर क्यू आएगा, ठीक है। फिर क्यू के बाद जेड किया है तो यहाँ पर भी दोस्तों +9 करेंगे तब भी जाकर दोस्तों क्यू के बाद जेड आएगा, ठीक है। फिर जेड के बाद दोस्तों हम +9 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जेड के बाद +9 करने पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो आई आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आई आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा वाला लेटर देख लेते हैं। तो दूसरा वाला लेटर क्या है दोस्तों, तो जेड है, जेड का डी किया है, ठीक है। तो जेड का डी दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो जेड का डी दोस्तों अगर हम इसमें +4 करेंगे तब जाकर जेड का डी आएगा, ठीक है। फिर डी का एच किया है तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें भी +4 किया है, ठीक है। यहाँ पर भी +4 किया है तो एच आ गया है। फिर एच का एल किया है तो एच का एल दोस्तों इसमें भी +4 करने पर ही एच का एल आता है, ठीक है। तो एल में दोस्तों हम +4 करेंगे यहाँ पर तो कौन सी संख्या लेटर आएगा, एल में +4 करेंगे दोस्तों तो हमारा कौन सा लेटर आएगा, तो पी आ जाएगा, ठीक है। फिर चलिए अब तीसरा वाला लेटर देख लेते हैं। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। अब 7 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अक्षर श्रेणी वाली श्रृंखला को हम कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम एक एक लेटर को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम वाई का एच कैसे लिखा है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो वाई एच कब होगा दोस्तों, अगर इसमें हम +9 करेंगे तब जाकर वाई एच हो जाएगा, ठीक है। फिर एच का क्यू किया है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भी +9 किया है। फिर क्यू का जेड किया है तो यहाँ पर भी दोस्तों +9 किया है तब जाकर क्यू का जेड आया। फिर जेड का हम दोस्तों +9 करेंगे तो यहाँ पर कौन सी लेटर आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा आई आ जाएगा, ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं दूसरा वाला लेटर को। तो दूसरा वाला लेटर जेड का डी किया है, ठीक है। तो जेड का डी कब होता है दोस्तों, अगर हम +4 करेंगे तब जाकर दोस्तों जेड का डी होगा, ठीक है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, डी का एच किया है तो यहाँ पर भी दोस्तों +4 किया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है और एल दोस्तों हमारा 12 नंबर पे आता है। यहाँ पर भी दोस्तों क्या +4 कर दिया है, ठीक है। फिर चलिए अब एल में दोस्तों हम +4 कर देंगे तो कौन सा लेटर आएगा दोस्तों, हमारा एल में +4 करेंगे तो दोस्तों हमारा पी आ जाएगा, ठीक है। फिर चलिए अब तीसरा वाला लेटर जो बचा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा वाला लेटर में दोस्तों क्या है, तो एन है, एन का आई किया है, ठीक है। तो एन दोस्तों आई कब होता है, अगर हम -5 करेंगे तब जाकर एन का आई होगा, ठीक है। फिर चलिए आई का डी देख लेते हैं। तो आई का डी दोस्तों आई से डी कम होता है तो यहाँ पर भी दोस्तों -5 हुआ है, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, डी में -5 किया है तो वाई हुआ है, यहाँ पर भी -5 किया है। फिर वाई में हम दोस्तों -5 करेंगे तो कौन सा लेटर आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर टी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आई पी टी हमारा आंसर बन रहा है, देखिए किस ऑप्शन में दिया है, आई टी पी दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी आई पी टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 8वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें से दोस्तों हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दोस्तों अगर चतुर्भुज का ऐसा कोई भी अगर इसमें कॉर्नर से कॉर्नर मिला तो इसमें कितना त्रिभुज होता है दोस्तों, तो इसमें 1 2 3 4 काउंट करके 4 का हम 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें 8 बनता है। तो इसी प्रकार दोस्तों इसमें इस ऐसा चतुर्भुज वाला कितना त्रिभुज दिया है, देखिए एक दोस्तों यहाँ पर चतुर्भुज है, फिर यहाँ पर दूसरा है, ठीक है। सभी के कॉर्नर से कॉर्नर मिले यानी कि दोस्तों इसमें 8 हो जाएंगे और इसमें भी क्या हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से दोस्तों कौन सा त्रिभुज बनेगा, और दोस्तों हमारा 2 त्रिभुज बनेगा। यहाँ से देखिए दोस्तों एक बड़ा वाला त्रिभुज ऐसा, फिर एक वैसा ही नीचे से, ठीक है। तो अब हमारा दोस्तों 2 ये हो गया, अब टोटल जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 8 8 16 और 16 2 18 हो जाएगा, ठीक है। टोटल त्रिभुज दोस्तों कितना हो रहा है, तो 18 हो रहा है। अब 18 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था दोस्तों, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 9वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चयन कीजिए, ठीक है। इसमें से दोस्तों जैसे कि कबड्डी का 7 होता है, ठीक है। यानी कि कबड्डी के खेल में दोस्तों कितना प्लेयर होते हैं, एक टीम में तो 7 होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों पोलो के एक टीम में कितना होते हैं हमको बताना है, ठीक है। तो पोलो के एक टीम में दोस्तों 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें, ठीक है। इसमें से दोस्तों हमको श्रृंखला श्रेणी को पूरा करना है। तो सबसे पहले देखेंगे
दोस्तों खाली स्थान कहाँ दिया है, तो देखिए पी के बाद खाली स्थान दिया है। अब आगे देखेंगे दोस्तों क्या पी के बाद कोई खाली स्थान, तो पी ही नहीं दिया है, ठीक है। यानी कि अब क्या है, तो जी के पहले देखेंगे, ठीक है। तो जी के पहले दोस्तों आगे कौन सा संख्या दिया है, तो यहाँ पर डी दिया है, ठीक है। तो जी के पहले दोस्तों हम क्या दे देंगे यहाँ पर, तो डी दे देंगे, ठीक है। जी के पहले क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए ओ के बाद फिर खाली दिया है, तो ओ के बाद दोस्तों क्या है आगे, तो ओ के बाद यहाँ पर आर दिया है, फिर ओ के बाद यहाँ पर खाली है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अभी हम नहीं बता सकते यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो चलिए अब डी के पहले देख लेते हैं। डी के पहले यहाँ पर आर दिया है, ठीक है। डी के पहले यहाँ पर क्या दिया है, तो खाली स्थान है। फिर डी के पहले इधर क्या है, तो आर है, और पहले वाले में देखिए डी के पहले पी है, ठीक है। यानी कि दोस्तों पी है पहले वाले में, फिर दूसरा में डी के पहले आर दिया है, ठीक है। पी क्यू आर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा। तभी तो हमारा पी फिर क्यू फिर आर होगा, ठीक है। चलिए अब ये हमारा हो गया। डी के पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्यू हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा पेयर बन रहा है, ठीक है। पी डी जी आई क्यू, ठीक है, यहाँ से पेयर बन रहा है, ठीक है। पी डी जी आई क्यू, फिर क्यू डी जी आई ओ है, ठीक है। यहाँ पर ओ यहाँ से बनेगा, फिर आर डी जी आई ओ यहाँ से पेयर बन रहा है। फिर आर के बाद दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर एस आ जाएगा, ठीक है। पी क्यू आर एस आता है, ठीक है। पहले पी है, फिर क्यू हो गया, फिर आर हो गया, फिर यहाँ पर एस हो गया, ठीक है। अब हमने जो जो भी लेटर भरा है उसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने डी भरा, फिर क्यू भरा है, फिर जी भरा है, फिर आई भरा है, फिर एस भरा है, ठीक है। अब देखिए डी क्यू जी आई एस, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दे रहा है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 11वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 11वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए घन में A1 वाले फलक के विपरीत पर कौन सा अक्षर संख्या होगा, ठीक है। इसमें तो दोस्तों हमको विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों A1 की तरह। इसमें हम जानते हैं खुला पासा में कि एक छोड़कर दोस्तों एक दूसरा क्या होता है, तो विपरीत होता है, ठीक है। खुला पासा होता है उसमें एक छोड़कर दोस्तों क्या होता है, तो एक दूसरे का क्या होता है, तो विपरीत होता है, ठीक है। और यहाँ पर I3 किसका विपरीत है, तो Z6 का है, ठीक है। तो A1 का विपरीत पूछ रहा है दोस्तों, तो A1 का विपरीत कौन हो रहा है, तो U5 हो रहा है, ठीक है। अब U5 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 12वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में अर्थ है BIRLENAC नाक, ठीक है, को ग्रीन एंड टेस्टी और पिक नक होर को टोमेटो इज़ ग्रीन, तो निम्न में से कौन निश्चित रूप से सही है हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, काट लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे को काट लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन कौन कट रहा है या नहीं कट रहा है ये पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, तो NAC यहाँ पर है और NAC दोस्तों यहाँ पर भी है, ठीक है। इन दोनों को हम काट देंगे। फिर दोस्तों इसमें कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, तो ग्रीन कॉमन हो रहा है, ठीक है। दोनों में ग्रीन कॉमन हो रहा है तो इनको भी हम काट देंगे, ठीक है। यानी कि NAC से हमने क्या काटा है, तो ग्रीन को काटा, ठीक है। अब NAC देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, बी में है। तो यहाँ पर दोस्तों NAC का मतलब टोमेटो दे रहा है, तो नहीं, यहाँ पर हमने ग्रीन काटा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और फिर चौथा में है तो NAC का ग्रीन दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 13वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी दर्पण छवि सही है जब दर्पण को AB पर रखा जाता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो पहले 5 है दोस्तों, लास्ट में 5 है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा, दर्पण के सामने सबसे पहले क्या है, तो 5 है, तो 5 उल्टा हो जाएगा। अब 5 उल्टा देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ए में नहीं है, तो ए को काट देंगे पहले ही। अब तीसरा और चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा में दिया है, तो अब देखिए अब यहाँ पर 4 भी सीधा है, तो 4 भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। अब 4 उल्टा देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो 4 देखिए दोस्तों पहला वाला तो पहले ही कट गया है, ठीक है। अब देखिए 4 वाला उल्टा चाहिए हमको, तो बी में उल्टा नहीं है, यानी कि बी सी भी क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बचा कौन, बी और डी बचा, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है,
तो ये सर्कल देकर एक उसमें तीर लगा है, तो यहाँ पर भी दोस्तों एक सर्कल देंगे और इस तरह से तीर लगा देंगे। ठीक है, अब बचा है 2, उसमें से देख लेते हैं किस में ऐसा लगाया है। देखिए बी में लगाया है, डी में नहीं लगाया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 14वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 14वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यंजन का मान सबसे बड़ा है। ठीक है, इसमें से दोस्तों सबसे बड़ा मान हमको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहले वाले का मान देख लेते हैं। तो 3 का दोस्तों अगर 18 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और 6 का दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। 12 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो पहला वाला 18 हो रहा है। फिर अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा 5 का 10 में भाग करेंगे तो दोस्तों 2 हो जाएगा। फिर 2 का दोस्तों हम 4 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 + 1 करेंगे तो दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो 2 का दोस्तों 16 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर 8 का 3 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 - 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा वाला देख लेते हैं, चौथा वाला देख लेते हैं। तो 2 का दोस्तों 12 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। अब 6 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। और 24 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 2 नहीं है। ठीक है, 8 तरीके 24, 24 - 4 करेंगे तो क्या होगा, 20 हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों हमारा क्या दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा दे रहा है 28। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों दोस्तों क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक्स का भाई के है। ठीक है, एक्स का भाई क्या है दोस्तों, तो के है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक्स का भाई के दे रहा है, तो हम सबसे पहले एक्स का भाई दोस्तों के बना लेते हैं। ठीक है, एक्स का भाई क्या है, तो के है। ठीक है, यानी कि के प्लस है। अभी एक्स का पता नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जेड एक्स का बेटा है। ठीक है, अब जो दोस्तों जेड है वो किसका बेटा है, तो एक्स का बेटा है। ठीक है, यानी कि जेड भी क्या है, तो प्लस है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। पी के की बेटी है। ठीक है, पी जो है दोस्तों वो किसकी बेटी है, तो के की बेटी कौन है, तो पी है। ठीक है, यानी कि पी माइनस है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। और एन के साथ विवाहित है। ठीक है, पी के की बेटी है, एन के साथ विवाहित है। ठीक है, यानी कि दोस्तों पी का किसके साथ विवाह हुआ है, तो एन के साथ विवाह हुआ है। यानी कि एन दोस्तों क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा और पी एन पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जी और एक्स बहनें हैं। ठीक है, जी और एक्स क्या है दोस्तों, तो इसमें बहनें हैं। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, जी भी क्या हो जाएगी, तो बहनें हैं, दोनों माइनस हो जाएंगी। ठीक है, अब चलिए फिर जी जेड को किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, यानी कि जेड को क्या बोलेगा, हमको इस प्रकार से बताना है। ठीक है, तो जेड दोस्तों जी को क्या बोलेगा, यहाँ पर देखिए जेड कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है। अब जी दोस्तों इधर है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी माँ कौन है, जेड की माँ कौन है, तो एक्स है। ठीक है, अब इसकी माँ की बहन को दोस्तों, अपने माँ की बहन को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो मौसी बोलते हैं। ठीक है, और मौसी देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 16वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, कथन है दोस्तों हमारा कि कुछ डी ए है। ठीक है, कुछ डी, यहाँ पर दोस्तों ये डी है, तो कुछ डी क्या है दोस्तों, तो ए है। ठीक है, यहाँ पर ए है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सभी ए बी है। ठीक है, सभी ए क्या है दोस्तों, तो बी है। ठीक है, सभी ए यहाँ पर बी भी दे रहा है। ठीक है, चलिए अब बी हो गया। अब देखिए निष्कर्ष देख लेते हैं इसका, कि पहला निष्कर्ष है कुछ बी डी है। ठीक है, कुछ बी डी है, तो कुछ बी ये बी है और ये डी है, तो कुछ भी डी हो रहा है, ये बात सत्य है। ठीक है, पहला सत्य हो रहा है, तो पहला हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष। अब दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी डी ए है। ठीक है, क्या सभी डी, यहाँ पर सभी डी दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा है, तो नहीं, कुछ डी क्या है दोस्तों, तो ए है। इसलिए दोस्तों दूसरा गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों क्या बोला है, ऑप्शन नंबर सी में केवल निष्कर्ष एक सही है। ठीक है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 17वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें ट्रेनिंग दिया है, एक शब्द दिया है, इसमें से दोस्तों किस लेटर का यूज़ करके हम अन्य शब्द इसमें से नहीं बना सकते, वो हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। GAIT, जी यहाँ पर दिया है, ए भी दिया है, आई भी दिया है और टी भी दिया है। ठीक है, यानी कि पहला तो हम बना सकते हैं। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है RAIN। ठीक है,
AIN, रैन भी बन गया दोस्तों, यानी कि ये भी हम बना सकते हैं। तो ये भी दोस्तों नहीं होगा हमारा आंसर ये, क्योंकि ये दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए तीसरा देखते हैं, RING, ये भी बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं। पहले ही के है तो ट्रेनिंग में दोस्तों के नहीं है, यानी कि दोस्तों चौथा है जो उसी को हम ट्रेनिंग का उपयोग करके नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 18वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कितने आम सेब है लेकिन अनार नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख ले आम सेब। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इधर जो आयत में दोस्तों चतुर्भुज में आपको दिख रहा है ये क्या है दोस्तों, तो सेब है। ठीक है, अब चलिए इसमें दोस्तों आपको सर्कल में जो दिख रहा है ये क्या है, तो ये आम है। ठीक है, सर्कल वाला क्या है दोस्तों, तो आम है। और फिर जो दोस्तों आपको त्रिभुज में यहाँ दिख रहा है तो ये क्या है दोस्तों, तो अनार है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितने आम सेब है। ठीक है, कितने आम और सेब है लेकिन अनार नहीं है। ठीक है, तो अनार वाला दोस्तों हमारा कौन है, त्रिभुज वाला, तो अनार वाले को दोस्तों हम पहले ही काट देंगे। ठीक है, 3, 5, 6 में दोस्तों अनार है तो इसको हम काट देते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कितने आम सेब है लेकिन अनार नहीं है। ठीक है, अब आम सेब वाला देख लेते हैं दोस्तों दोनों में कौन मिक्स है। ठीक है, तो ये 8 है दोस्तों, 8 वाला केवल सेब है तो इसको भी काट देंगे। फिर आम वाला केवल 13 है तो इसको भी काट देंगे। ठीक है, अब आम और सेब दोस्तों कौन बच रहा है, तो 10 और 4 बच रहा है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। 14 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 19वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब 19वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहे नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कौन सा लॉजिक लगेगा, तो इसमें कोई सा भी लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें हम सिंपली आयत को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 दिया है तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 20वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, एक सुबह सूर्योदय के समय। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये दिशा वाला है दोस्तों, एक रवि एक खंभे के सामने खड़ा है। ठीक है, तो खंभे की छाया बाईं ओर बन रही थी तो रवि इस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम दिशा देख लेते हैं। इधर हमारा राइट साइड में पूरब हो जाएगा और लेफ्ट साइड में पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक सुबह सूर्योदय के समय, यानी कि सूर्योदय दोस्तों किधर होता है, तो पूरब की ओर दोस्तों हमारा सूर्योदय होता है। ठीक है, अब चलिए क्या बोला है कि एक सुबह सूर्योदय के समय रवि एक खंभे के सामने खड़ा था। ठीक है, खंभे की छाया बाईं ओर बन रही थी। ठीक है, यानी कि रवि के बाईं ओर बन रही थी। ठीक है, तो रवि पूरब है तो इसका दोस्तों छाया किधर जाएगा, सीधे आगे इसका छाया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर रवि है या यहाँ पर खंभा है तो दोस्तों इधर रवि एक खंभे के सामने खड़ा था, खंभे की छाया बाईं ओर बन रही थी। ठीक है, यानी कि रवि के बाईं ओर बन रही थी। तो रवि दोस्तों अगर नीचे होगा तो नीचे का दोस्तों बायां कौन हो जाएगा दोस्तों, बायां इसका ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ देख रहा है, ये खंभा है, मान लीजिए ये खंभा है तो खंभे की तरफ देख रहा है दोस्तों, तो इसका छाया दोस्तों किधर बन रहा है, खंभे की छाया दोस्तों किधर बन रही है, तो बाईं ओर बन रही है। ठीक है, यानी कि दोस्तों रवि कहाँ खड़ा, अगर मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों अगर इधर से खंभा खड़ा है तो इसकी छाया बाईं ओर बन रही है। ठीक है, यानी कि इधर पश्चिम की तरफ बन रही है। तो रवि दोस्तों किधर होना चाहिए, कि रवि के मुख के सामने, जैसे क्वेश्चन में देख लीजिए खंभे की छाया बाईं ओर बन रही है तो रवि इस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों रवि के बाएं साइड की ओर छाया बन रही है। हाँ, तो रवि के सामने क्या किधर बन रहा है दोस्तों छाया, तो खंभे की छाया बाईं ओर बन रहा है, यानी कि इधर बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये किस दिशा में, रवि आमने सामने, ये खंभा है और ये रवि है तो आमने सामने दोस्तों क्या है, तो खड़े हैं। तो रवि के दोस्तों किस दिशा में खड़ा है, तो नीचे की तरफ खड़ा है, यानी कि ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण दिशा में खड़ा है। तभी दोस्तों खंभे की छाया किधर बन रही है, तो बाईं ओर बन रही है। तो इसका भी बाएं दोस्तों यही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों रवि किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अब अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि 21 नंबर प्रश्न है कि किसी पारदर्शी शीट को बिंदु द्वारा रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों इसको हम मोड़ देंगे, ठीक है, तो ये किस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी दिया है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर इसका हम हिट भी दे देते तो दोस्तों, अगर मान लीजिए इसको हम मोड़ेंगे तो पहले वाला तो दोस्तों हमारा ऐसा है, फिर ऊपर भी वाला दोस्तों हमारा कैसा हो जाएगा, तो ऊपर से हमारा ऐसा हो जाएगा, और फिर ये जो दोस्तों सर्कल है ये भी दोस्तों हमारा इधर ही आ जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार का दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए।